नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। आज देश भर में श्री गणेश चतुर्थी की धूम मची हुई है। यह त्योहार पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन ज्ञान, समृद्धि और सौभाग्य के प्रतीक भगवान गणेश के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। 10 दिनों तक देश भर में मनाए जाने वाले गणेश चतुर्थी पर्व की शुरुआत आज से हो गई है। मुंबई समेत कई शहरों में त्योहारों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और गणेश चतुर्थी के मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी देशवासियों को बधाई दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर के जरिए कहा कि सभी प्रदेशवासियों एवं श्रद्धालुओं को पावन पर्व श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की कृपा सभी पर बनी रहे। समाज में सुख, शांति और समृद्धि का वास हो। जय श्री गणेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर गणेश जी की एक फोटो भी पोस्ट की और कहा कि विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की कृपा से सभी का जीवन सुख, शांति, समृद्धि से परिपूर्ण हो। बता दें कि आज यूपी में गणेश चतुर्थी के पर्व की हर और धूम है। आज प्रथम पूज्य गजानन घर घर विराजे हैं। गणपति बप्पा मोरया के जयघोष के साथ मंगल मूर्ति, मंगल कामना के गीत गाए जा रहे हैं। बाल रूप में विघ्नहर्ता श्री गणेश की नयनाभिराम प्रतिमाएं घरों और पंडालों में स्थापित की गई हैं। पंडाल हो या घर, हर जगह सुबह से ही मंगल गीत गाए जा रहे हैं। भक्त वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विघ्नहर्ता श्री गणेश पूजन अर्चन कर सुख समृद्धि की कामना कर रहे हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रदेशवासियों को गणेश चतुर्थी के पावन पर्व की शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण की तस्वीर प्रदेश के औद्योगिक नक्शे पर और चमकने लगी है। 110 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित प्लास्टिक पाइप फैक्ट्री का औपचारिक उद्घाटन करने, 97 निवेशकों को 102 भूखंडों के आवंटन से 900 करोड़ रुपए के निवेश व 4500 के करीब लोगों के रोजगार का मार्ग प्रशस्त करने और 136 करोड़ रुपए की अवस्थापना सुविधाओं की सौगात देने के लिए मुख्यमंत्री गीडा पहुंचे। इसी के तहत गीडा सेक्टर 26 में आयोजित समारोह में सीएम योगी की मौजूदगी में 97 निवेशकों और उद्यमियों को 102 भूखंडों का आवंटन पत्र वितरित किया गया। 10 निवेशकों को भूखंड आवंटन पत्र मुख्यमंत्री के हाथों से प्राप्त हुआ। इन 102 भूखंडों पर अलग अलग यूनिट लगने से करीब 900 करोड़ रुपए का निवेश होगा और निवेश के धरातल पर उतरने से करीब 5000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। समारोह के मंच से मुख्यमंत्री ने गीडा क्षेत्र के 136 करोड़ रुपए के अवस्थापना विकास कार्यों का उपहार दिया। सीएम योगी ने 117 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का शिलान्यास और 19 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण किया। अवस्थापना कार्यों में गीडा के विभिन्न सेक्टर में सड़क, नाली, पुलिया, स्ट्रीट लाइट, ग्रामीण विकास के कार्य सम्मिलित हैं। एक उद्योग का उद्घाटन करने के साथ ही गीडा से जुड़े हुए 102 नए उद्योग लगाने के लिए आशय पत्र अभी यहां पर जारी हुए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ ही 5000 से अधिक नौजवानों को नौकरी की संभावना गीडा में प्राप्त होगी। इसके लिए गीडा वासियों को, गोरखपुर वासियों को, पूर्वी उत्तर प्रदेश के सभी नागरिकों को मैं हृदय से बधाई देते हुए गीडा प्रशासन को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, आज पूरे देश के अंदर एक सकारात्मक माहौल बना है। ये सकारात्मक माहौल विकास का है, सुरक्षा का है और समृद्धि का है। जब प्रत्येक व्यक्ति के एजेंडे में विकास होता है तो वह हर तरीके से उसके लिए माहौल बनाने में अपना योगदान देता है। आप सब जानते हैं 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या थी और उसमें भी आज से 5 साल 7 साल पहले गोरखपुर की स्थिति क्या हुआ करती थी। अपराध और माफिया हर एक व्यवस्था में हावी था, अराजकता चरम पर रहती थी। प्रदेश में हर दूसरे तीसरे दिन एक दंगा होता था, भ्रष्टाचार चरम पर था और इस माहौल में हमारे युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा हो गया था। विकास कार्य ठप हो गए थे और सुरक्षित वातावरण में कोई निवेश नहीं करता। हर संस्थाएं अवमूल्यन की ओर जाती हैं और वही स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिल रही थी। लेकिन पिछले
6 वर्ष के अंदर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में आज आपने बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में प्लास्टिक पाइप विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया। दरअसल गोरखपुर में 136 करोड़ के अवस्थापना कार्यों में के लोकार्पण और शिलान्यास और भूखंडों के आवंटन पत्र वितरण के साथ ही 110 करोड़ की प्लास्टिक पाइप निर्माण इकाई का उद्घाटन कार्यक्रम भी आयोजित हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्लास्टिक पाइप निर्माण इकाई के उद्घाटन कार्यक्रम में अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए सुरक्षा का वातावरण दिया है। सुरक्षा के इस वातावरण के साथ प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए कई प्रावधान किए और इसी का परिणाम है कि गोरखपुर में भी अनेक उद्योग लग रहे हैं। इसी श्रेणी में यह लोकार्पण हो रहा है। प्रदेश सरकार ने निवेश के लिए सुरक्षा का वातावरण दिया। सुरक्षा के इस बेहतरीन वातावरण के साथ प्रदेश सरकार ने निवेशकों की सुविधा के लिए अनेक प्रावधान किए और उसी का परिणाम है कि गोरखपुर के गीडा में भी अब अनेक उद्योग लग रहे हैं। उसी उद्योग की श्रेणी में आज इस संस्थान का लोकार्पण हो रहा है। यहां पर बनने वाले पाइप हर घर नल की योजना में भी उपयोगी हो रहे हैं। मुझे अभी बताया गया कि गोंडा में, वाराणसी में और भी अन्य जगहों पर पाइप पेयजल स्कीम के अंदर यहां के पाइप का इस्तेमाल करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं इसके लिए तत्वा प्लास्टिक को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि शासन की मंशा के अनुरूप वे अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जनता की समस्या के समाधान में लापरवाही करने वाले अधिकारियों की अब खैर नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को साफ निर्देश दिए हैं कि नहीं सुधरने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने अधिकारियों को समय से ऑफिस पहुंचकर जनता की समस्याएं सुनने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर समस्याओं का निस्तारण भी होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तलक तेवर मंगलवार को लखनऊ में सरकारी आवास पर जनता दर्शन के दौरान दिखाई दिया। जनता दर्शन में 100 से अधिक लोगों का मुख्यमंत्री ने समस्याएं सुनी। जनता दर्शन में ज्यादातर मामले अवैध कब्जे, आपसी संपत्ति विवाद, आपसी विवाद, इलाज के लिए आर्थिक सहायता की गुहार से जुड़े थे। मुख्यमंत्री योगी ने जनता दर्शन में सभी लोगों को आश्वस्त किया कि सरकार के पास इलाज का प्राप्त पैसा है। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में किसी भी प्रदेशवासी और जरूरतमंद का इलाज नहीं रुकेगा। उनके प्रार्थना पत्रों पर अधिकारियों को निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इलाज से जुड़े एस्टीमेट की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराकर शासन को उपलब्ध कराया जाए। राजस्व और पुलिस से जुड़े मामलों को उन्होंने पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ निस्तारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। हर पीड़ित के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाते हुए मदद की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की दफ्तर में मौजूदगी नहीं होने पर अधीनस्थ जिम्मेदारी संभालेंगे और पुलिस का इकबाल बनाए रखने के लिए जरूरी है कि थानों के स्तर से मामलों का निपटारा कर दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर लखनऊ में विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। लखनऊ के हजरतगंज स्थित जीपीओ पर पीएम मोदी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। सीएम योगी इस प्रदर्शनी का अवलोकन करने पहुंचे। यह प्रदर्शनी उनके जीवन के विविध पहलुओं से साक्षात्कार कराने के साथ ही वर्तमान पीढ़ी में समाज और राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव को जागृत करने के लिए लगाई गई। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में 140 करोड़ की आबादी ने एक नए भारत को उभरते हुए और आगे बढ़ते हुए देखा है। आज भ्रष्टाचार पर जिस तरह का प्रहार हुआ है वह सर्वविदित है। आजादी के बाद बिना भेदभाव के सरकार की योजनाएं देश के आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि देश में महामारी के दौरान दुनिया भर में आयुष पद्धति होना, काशी में काशी विश्वनाथ दुनिया भर को आकर्षित कर रहे हैं। उत्तराखंड का 4 धाम नई ऊंचाइयों को छूने का काम कर रहा है। अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर 500 साल बाद मंदिर बनकर तैयार हो गया है, जिस पर लोगों का अटूट विश्वास दिखाई दे रहा है। भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला है। G20 के माध्यम से भारत ने दूसरे देशों को अपनी ताकत का एहसास करवाया है और ये सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सफल हो पाया है। सहारनपुर थाना कुतुबशेर सर्किट हाउस के बराबर में एक व्यक्ति का फांसी लगा शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी दौड़ गई। बताया जा रहा है कि मृतक कल से गायब था।
सूत्रों के अनुसार मृतक युवक ने बैंक से कर्जा लिया हुआ था। बैंक द्वारा लगातार युवक पर पैसा जमा करने का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे वह कई दिनों से परेशान था। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस घटना की छानबीन में लगी हुई है। वहीं सूचना के बाद हॉस्पिटल पहुंचे पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा मृतक के परिजनों के दुख में शामिल हुए और पूरी घटना से अधिकारियों को अवगत करवाया। तो ये थे उत्तर प्रदेश के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।